बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो वीडियो का वेट भी कर रहे होंगे, क्योंकि गोल्ड ने एकदम ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है। ना कि सिर्फ गोल्ड ने, अगर बात की जाए मार्केट की तो पूरी मार्केट ही जो है वो इस टाइम इन्फ्लेशन के वर्ड को लेके एक ऐसा उन्होंने पैनिक कंडीशन जो है उस तरफ रुझान करवा दिया सबका, कि सब इस टाइम जो है ना, ख़ास तौर पे बिगिनर के वाले से एडवांस लेवल तो समझ रहे हैं, और जो एडवांस ट्रेडर्स हैं वो तो इस चीज़ को समझते हैं कि ये मतलब मार्केटों में उतार चढ़ाव आता रहता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी के लिए जो बड़ी बात है वो ये है कि अब मार्केटों में अगर ब्लड बात आ रहा है अगेन और इन्फ्लेशन को लेके आ रहा है, तो आप लोग उसके लिए तैयार कितने बैठे हैं। तो इस वीडियो को बड़ी तवज्जो से सुनिएगा भी और देखिएगा भी, क्योंकि इसमें मैं वही स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करने जा रहा हूँ। और वीडियो थोड़ा बनाने में मैं लेट इसीलिए हो गया हूँ क्योंकि मेरे पास आज जो है वो काफ़ी रिक्वेस्ट ऐसी आई हुई थी जिनमें मैंने बार बार मना किया था कि आप लोगों ने बगैर एसएल के साथ नहीं आना, लेकिन उसके बावजूद आप लोग एसएल के बगैर आके बैठे हुए हैं, गोल्ड में भी, पाउंड में भी और यूरो यूएसडी में भी। और उसके नतीजे ये हैं कि अच्छी खासी जो बिगिनर लेवल से लेके एक जो जिनका अगर $3000 का भी अकाउंट चल रहा है, वो भी इस टाइम फ्लोटिंग की जद में है। और एक तो अखीरी हो गई, मतलब उन्होंने तो इतना मैस क्रिएट किया हुआ कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको बार बार यही समझाता हूँ कि बगैर एसएल के ना आया करें। देखें, एसएल आज भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रॉफिट टेकिंग किया और आज हमारे एसएल भी हंट हुए हैं, और वो जीबीबी यूएसडी पे स्पेशली। तो मुझे ये बताएं कि अगर हो भी गए हैं तो हमने प्रॉफिट टेकिंग तो कर ली हुई थी टाइम पे। पाउंड यन को देख लें, अर्ली मॉर्निंग 50 पिप्स 60 पिप्स उसने दे दी। और उसके बाद फिर आपके गोल्ड जो है बड़ा मज़ेदार स्ट्रक्चर रहा, फिर कैड जेपीवाई था, फिर न्यूजीलैंड कैड था। तो एक अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो आप ये देखें, आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में खड़े हैं। और मैंने जब लास्ट वीडियो वीकेंड एनालिसिस किए थे तो मैंने आपको ये चीज़ बड़ी स्ट्रिक्टली कही थी कि अगर हो सके तो इस हफ्ते आप ट्रेडिंग ना करें। लेकिन लोग, खास तौर पे जो बिगिनर्स हैं ना, वो इस टाइम को ये समझ रहे होते हैं कि हमें जो है ना इस टाइम पे काम करेंगे और ये हमारे लिए पैसा छापने का टाइम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मार्केट एक डायरेक्शन ले रही होती है तो जो है ना, उसमें बजाय कूदने का ये देखा करते हैं कि वो डायरेक्शन कैसा ले रही है, या डायरेक्शन जो है वो किसी उसमें किसी ऐसी डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही है जहाँ पे हम इजी वे में काम कर सकें। बात अगर मैं करूँ अभी की, अभी का स्ट्रक्चर बड़ा जो है एक कंजेस्टेड सा स्ट्रक्चर हमारे पास अगेन आ गया। हमें बेसिकली 1880 का ब्रेकआउट चाहिए था, जो कि नहीं पॉसिबल हो पाया। और सेकंड सिनेरियो भी हमारा था जो कि ट्रिगर नहीं हो पाया। मार्केट ने 1880 के लेवल से हमें फिर घेर लिया। मैंने 1870 के लेवल से सेल की स्कैल्पिंग बोली थी, आप लोग वहीं से बाय फंसा के बैठे हुए हैं। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ तो आप एनालिसिस फॉलो करते ही नहीं है, या पता नहीं क्या, आप एनालिसिस को जो है ना वो बहुत इग्नोर कर देते हैं। और फिर आप जब वो फंस जाती है ट्रेड, फिर आप मेरे से पूछते हैं कि सर आप बताएं आप करें क्या। तो मुझे ये बताएं कि जब मैंने एक जगह से आपको बाय बोला ही नहीं है तो आप वहां से बाय में बैठे क्यों हैं। और आपको ये चीज़ देखनी थी कि ब्रेकआउट हुआ नहीं हुआ, ब्रेकआउट नहीं हुआ। मार्केट ने जस्ट एक झांसा दिया और देन जो है वो फुल ट्रैप में गई। अगरचे मार्केट जो है वो, आप उसे यूं कह लें कि मार्केट एक जो है रिट्रेसमेंट दे रही थी, बट उसने रिट्रेसमेंट भी फेल कर दी। तो टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और खसूसी जो है वो इस चीज़ पर ख्याल करें कि आप कोई भी ट्रेड बगैर एसएल के ना हो। यार एसएल हीट होगा, एसएल को रिकवर कर लेंगे, एसएल रिकवर करना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जब अकाउंट ही नहीं रहेगा तो फिर एसएल की तो आप दूर दूर तक जो है ना वो बात ही छोड़ दें। अच्छा जी, ये चैनल जो है ना, अब D1 का स्ट्रक्चर मैंने इस टाइम ओपन किया हुआ है। ये बहुत गौर से समझने वाली चीज़ है, इसको तवज्जो से ना अपने ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि यही चीज़ अब आगे आपके काम आनी है। अगर कॉन्सेप्ट ऐसा ही रहा मार्केटों का, तो D1 पे हम लोग इस मद में आके खड़े हो गए हैं। और मैं मार्केटों को बड़ी ही जल्द, अगर यही स्ट्रक्चर बरकरार रहा तो 1760 पे वापस, याद होगा आप लोगों को 1760 का लेवल कौन सा है। इस लेवल पे हमने कितनी चर्चा की थी, 1760 है, 1740 है, फिर उसके बाद 1720 है। तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केटें जो है वो नियर टर्म जो है ना आपका 1720 17 का लेवल हो सकता है, 1680 तक भी एक रेला विक की सूरत में मार दें। और इस टाइम बगैर असल के कतन ना आइएगा, आएंगे तो फिर आपके सामने नताइज भी वैसे ही होंगे, फिर उस टाइम मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपके सामने है, मैं बाकायदा स्क्रीनशॉट खुद भी शेयर कर रहा होता हूँ टेलीग्राम के चैनल में। अब तो मैं आप लोगों को लाइव चार्ट बना के और बता रहा होता हूँ कि इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें, तो वो भी आपकी रहनुमाई होती है। आप फिर भी उस चीज़ को नहीं फॉलो करते हैं। अब पता नहीं ऐसा क्यों है। और स्कैल्पिंग की बात की जाए तो स्कैल्पिंग सेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा बड़ा मज़ेदार था।
अच्छा जी, ये स्ट्रक्चर जो है ना हमारे पास अब D1 पे खड़ा हो रहा है। ये सिमेट्रिकल बेसिकली मैं इसको जो है, इसको सिमेट्रिकल जो है ना वो मैं एक तीसरे नज़रिए से भी इस चार्ट को देख रहा हूँ। और अब सवाल ये है कि इसकी जो फर्दर मूवमेंट है वो क्या हो सकती है। फर्दर मूवमेंट इसका बियरिश रेला कोई बच सकता है या बियरिश विक बच सकती है गोल्ड की। क्योंकि इन्फ्लेशन का वर्ड इन्होंने ऊपर लेके जाना था, लेकिन यूएसए के इंटरेस्ट रेट जो हैं वो यूएसडी के वो इतने तगड़े होकर खड़े हो रहे हैं कि कुछ ऐसी 25 to 30% चांसेस ऐसे बन चुके हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि हम ये जो अपकमिंग मीटिंग है, ये जो परसों है वेडनेसडे को, सॉरी कल है, इसमें वो 0.75 बीपीएस का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा सकते हैं। तो मे बी ये एक वो इम्पैक्ट है जो मार्केट में लाया जा रहा है। तो इस लिहाज से हमें हर जो है ना एंगल से एक्टिव रहना है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ये कर दिया। अब हम चलते हैं 4 आवर चार्ट पे। 4 आवर चार्ट में क्या कह रहा है। 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारी सूरत हाल ये है कि हमें 1845 का लेवल सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करना है, ताकि हमारी जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो। अच्छा, अभी के लिए जो मार्केट की सूरत हाल बनी हुई है ना वो बड़ी ही गमगीन है, और उसको आप ना थोड़ा सा इस वे में लें। अब आप लोगों को ना ये बेसिकली देखें, कुछ लोग कहते हैं कि जब मार्केट गिर रही होती है तो आप सपोर्ट एरिया पे क्यों फोकस करते हैं, या जब मार्केट उठ रही होती है तो आप रेजिस्टेंस एरिया पे क्यों फोकस करते हैं। तो भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस यही तो सारी गेम है। आप खुद सोचेंगे मार्केट अगर एक जगह पे गिरी जा रही है, गिरी जा रही है, गिरी जा रही है, और आप जो है वो एक जगह पे ऐसे आके फंस गए हैं कि आप वहां से सेल फंसा के बैठे हुए हैं। जैसे मेरे सामने बहुत सारी मिसालें ऐसी आई कि सेल में गए हैं तो सेल फंसा के बैठे हुए हैं, और जब मार्केट ऊपर बाय में जाके एज पे खड़ी हुई है तो वहां से बाय फंसा के बैठे हुए हैं। तो मेरे भाई यही वजह है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का मार्केट में बड़ा अहम रोल होता है, और मैं चाहूंगा कि आप इसको भी समझें। अच्छा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन बन रही है ना वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और उस पर आपको बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। याद होगा 1780 के लेवल पे या 1784 के लेवल पे हमारे पास एक वीक बची थी लास्ट टाइम, जब मैं कह रहा था कि गोल्ड जो है वो 1760 के लेवल तक जा सकता है, लेकिन गोल्ड तब नहीं जा पाया था। अब वो सिनेरियो अभी के लिए इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया, और उस पर अब आप लोग जो है फोकस करना शुरू करें। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा सजेस्ट ये करूँगा कि एट द मोमेंट जो है ना सेलिंग में एंटर होने की बजाय कोई एक ऐसा वे ढूंढें जहाँ से आप सेलिंग में एंटर हो सकें। और मैं बेसिकली 18 के लेवल से 1800 1810 के लेवल से कुछ ना रिबाउंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में। थोड़ा सा मार्केट को हो सकता है गोल्ड हमें जो है ना वो रिबाउंड का झांसा दे के फिर ऊपर निकले। तो उसके लिए क्या कहते हैं, मैंने कुछ चीज़ें जो है वो देखी हैं, और आप भी जो है उसको समझ लें। और एक और स्ट्रक्चर मत भूलिएगा, हमारे पास ये भी स्ट्रक्चर जो है आरएसआई की सूरत में, ये आरएसआई स्ट्रक्चर है। ये भी स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो खड़ा हो गया। और उसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रेंड लाइनें, आप लोग पूछ रहे थे सर आप ट्रेंड लाइनें बहुत यूज़ करते हैं। जी मैं ट्रेंड लाइन बहुत यूज़ करता हूँ। ट्रेंड लाइन का जो है बहुत अहम किरदार होता है मार्केट में, इसलिए आप उन्हें फॉलो किया करें। इसमें कोई शक नहीं है कि जब फंडामेंटल्स प्ले होते हैं और जैसे कभी प्ले हो रही हैं तो उन्होंने हर चीज़ तबाह बर्बाद करके रख दी है अगेन। तो गोल्ड का मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रक्चर जो है ना वो खुलने जा रहा है। तो गोल्ड की जो अभी की मेरी प्रेफरेंस है वो बाय की भी है, और अगर मैं सेल की इसकी प्लानिंग दूँ ना तो आपको रिमेन यही कहूँगा कि 18 45 50 55 के लेवल से इसकी सेलिंग सोचिएगा, उससे नीचे से इसकी सेलिंग का ना सोचिएगा। और ये हमारे पास एक लास्ट होप है 1800 का लेवल। अगर ये 1800 लेवल ब्रेक करके निकल जाता है और 1800 के लेवल को सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करने में कामयाब हो गया, तो फिर इसके नतीजे जो है वो थोड़े से अलग होंगे। तो अभी तक करंट प्राइस से मैं आपको ये कहूँगा कि आप वेट करें स्ट्रक्चर का। और अब मैं यहाँ पे डिटेल्स वगैरह जो है वो मेंशन करने जा रहा हूँ, इनको आप नोट कर लें। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं XAU USD H4 चार्ट एनालिसिस की। और मैं अगर बाय का एक नज़रिया देखूं तो मैं बाय का नज़रिया ना इस एरिया से कुछ बाय की प्रेफरेंस दूंगा, करंट प्राइस से नहीं दूंगा। जहन में रखिएगा, मैं आपको प्राइस का जो सजेशन दूंगा वो दूंगा 1800 के लेवल से, 1800 टू 1805 के लेवल से आप कोई मार्केट में बाय की प्लानिंग करें। और ये अगेन जो आपको एक 1845 1850 तक के लेवल तक जो है एक ट्रेड मिल सकती है। अब यहाँ पे तवज्जो तलब चीज़ क्या है, तवज्जो तलब चीज़ ये है यहाँ पे कि अब ये जो ट्रेंड लाइन जो बेयरिश चैनल आ रहा था उसकी जो ये अपर ट्रेंड लाइन है इसको इग्नोर नहीं करना। अब अगर गोल्ड का बुलिश रेला चाहिए तो फिर इसका ब्रेकआउट भी चाहिए, टी टेस्ट चाहिए, और देन फिर इसका जो है मामला जो है वो देखे जाएंगे। तो लिहाजा इस चीज़ का अब आपने बड़ा खास ख्याल रखना है। अभी के लिए मैं इसका जो बाय का स्ट्रक्चर है वो आपको जस्ट ड्रॉ करके दे रहा हूँ इंट्राडे बेसिस पे। अगर ये ट्रिगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।
और अपना जो लॉट साइज़ आप उसको छोटा करना शुरू करें। लॉट साइज़ मैं आपको स्ट्रांगली जो एडवाइस करूँगा कि अपने लॉट साइज़ पर कंट्रोल करें, क्योंकि मेरे पास जितने भी आज मैसेज आए हैं, किसी एक का भी लॉट साइज़ मुझे समझ नहीं आया। हर बंदे ने ना अपनी मनमौजी लॉट साइज़ ओपन किया हुआ है, फिर कहते हैं कि जी हमारा अकाउंट फंस गया। तो अकाउंट का जो लॉट साइज़ है वो आप छोटा यूज़ करना शुरू करें, क्योंकि न्यूज़ेज़ हैं और न्यूज़ेज़ में जो आप ये सोचें भी ना कि आपको जो है ना न्यूज़ेज़ किसी तरह का भी रिलीफ देंगी, अब आप ये चीज़ ज़हन में रखें। और ऐसी अगर आपके ज़हन में कोई गलतफ़हमी चल रही है कि जी हम जो है स्कैल्पिंग के तौर पे आप कर सकते हैं। स्कैल्पिंग जैसे मैंने आज सुबह स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, मैं खुद भी स्कैल्पिंग में एंटर था और मार्केट तासुरात ये बता रही थी जिस तरह मार्केट खुली है ना, इवन के यूएस 500 जिस तरीके से खुला है और गोल्ड भी जिस तरीके से खुला है, तो ये एक मतलब कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं था। यही वजह थी कि मैंने गोल्ड की ऐसे स्कैल्पिंग पकड़वाई थी। तो अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं बाय का, और बाय की डिटेल्स अब आप नोट करें, सबसे पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है। और लॉट साइज़ अपना नॉर्मल करें। अच्छा, बाय अगर मैं प्रेफरेंस दूंगा तो वो दूंगा 1800 टू 1805 के लेवल से। TP1 की अगर हम बात करते हैं तो वो आएगा 1812 का लेवल। और TP2 की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास आएगा 1822.00 का लेवल। TP3 की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास आएगा 1835.00 का लेवल। और TP3 की कंसीडरेशन रखें, बाकी आपके पास एडिशन टिप्स हैं। और SL जो है ना इस लेवल का, SL एक्सीड नहीं करना। SL 1780 का लेवल, ये जो मार्केट लेवल पेंडिंग करके गई थी ना, उस टाइम पे हमें झांसा ये देके गई थी कि इसको परवाह नहीं है और जो है ना ये जो मर्जी मतलब वो करे। तो वो जो सिनेरियो था ना, ये बेसिकली वो सिनेरियो उसने अगेन जो है वो फॉलो करना शुरू कर दिया। तो 1780 से या 1780 के लेवल से आपने बिलो अपना एसएल, ये ना हो कि आप देखेंगे जी एसएल हिट होने वाला। बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, एसएल हिट होने वाला तो एसएल हटा देते हैं, और उस चक्कर में फिर बाद में कंसल्टेशन मांग रहे होते हैं कि जी अब बताएं करना क्या। तो मुझे ये बताएं मैं वहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मार्केट में भी नहीं चला रहा, आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हैं। मैं आपको यही चीज़ बार बार अगेन एंड अगेन जो है वो रिपीट करता हूँ। अच्छा, अभी तक के लिए गोल्ड का स्ट्रक्चर ये है, और आप इसको बाय लिमिट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इस ऑर्डर को बाय लिमिट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इस टाइम इतनी तेज़ी आई है कि मैं आपको जो है ना किसी भी बाय स्टॉप और बाय लिमिट की रिकमेंडेशन तो नहीं करूंगा, लेकिन आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। कोशिश करें कि मार्केट में लाइव चार्ट के अकॉर्डिंग और उसी एट द मोमेंट जो है आप करंट प्राइस पे मैनुअली पोजीशन ओपन करें। मैं आपको ये प्रेफरेंस दूंगा। अच्छा जी, बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ओपनिंग पोजीशन, एसएल एरिया, उसके बाद हमारा जो TP1 एरिया है मैं आपको वो भी ड्रॉ कर देता हूँ। TP1 एरिया हमारे पास ये है। उसके बाद जो TP2 एरिया हमारे पास, प्रॉफिट टेकिंग नहीं छोड़नी, प्रॉफिट टेकिंग नहीं छोड़नी। अगर कोई आपका एसएल हिट हुआ भी हुआ है तो वो भी टाइमली रिकवर हो जाएगा, या उसको अपने प्रॉफिट्स में से एडजस्ट करने की कोशिश करें। ये जो एरिया, ये मैंने एडिशन टिप्स छोड़ दी हैं, इनको आप ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, अगर आज भी जिन लोगों ने कुछ ट्रेलिंग करके अपना जो गोल्ड की पोजीशन थी उनको अगर चलने दिया है, तो मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए क्या ही बात है। और उन्होंने जो है हिम्मत का मुजाहिरा किया, इस जुर्रतमंदी का मुजाहिरा किया। तो यही सारी मैनेजमेंट की बात होती है। अगर आपकी मैनेजमेंट जो है वो गुड जा रही है तो तब तो कोई मसला नहीं है। अगर आपकी मैनेजमेंट में कहीं पे कोई पंगा है तो फिर वो ज़्यादा जो आपको डिस्टर्ब करेगी। सो गाइस, ये थे हमारे गोल्ड के H4 D1 स्ट्रक्चर और H1 चार्ट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। और स्ट्रक्चर को यही फॉलो करें। स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा सा जो है अभी आप लोग जो है वेट करना शुरू करें, और अभी यहाँ से चलती ट्रेन में कोई भी एंट्री ना लें तो बेहतर है। कोशिश करें कि मार्केट को जो है ना वो एक बाउंड्री पे आने दें और देन वहाँ से आप एंटर हो, क्योंकि ये इस टाइम ऐसी कंडीशन बनी हुई है कि यहाँ से सेल की प्रेफरेंस भी नहीं लग सकती। सेल लगेगी तो मार्केट में समझ रहा हूँ कि एक जो है ना अपवर्ड का टेस्ट देने जाना चाहिए गोल्ड को खास तौर पर। तो उसके लिए जो बेहतरीन लेवल है वो 1800 टू 1805 का है। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।